फल चढ़ाए। तुभ्यम नमः श्रीभुवनाथ, तुभ्यम नमः चितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमः जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिनबोध शोषणाय अर्चना फलम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुक्षत पुष्प चरुले मनहरसाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय, हो करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान, अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान, प्रयाग इलाहाबाद दीक्षा भूमि केवल ज्ञान भूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान, एवं जहां जहां ऋषभदेव भगवान की प्रतिमाएं विराजमान, उन सभी भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। आज तीन मूर्ति मंदिर में, जो जम्बूद्वीप स्थल पर बना हुआ है तीन मूर्ति मंदिर, वहां पर विराजमान भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना दिवस है। सन 1987 में आचार्य श्री विमल सागर महाराज के पावन सानिध्य में इन प्रतिमाओं के पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए थे। आज उनके प्रतिष्ठापना महोत्सव के उपलक्ष्य में अर्घ चढ़ाएंगे। भगवान नेमिनाथ का अर्घ लीजिए। जल पल आदि साज सुचिले ने आठों दरब मिलाए, अष्टम चिति के राज करण को जजू अंग वसुनाय, दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राज दाता मोक्ष के। ओम ह्रीम श्री 1008 नेमिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम तीन मूर्ति मंदिर में विराजमान काल सर्प योग विनाशक सहस्त्र फणा चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर विसागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भ्यो अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। आज आचार्य अनेकांत सागर महाराज जो इस परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं, उनका मुनि दीक्षा दिवस है। सन 1999 में ब्रह्मचारी दीपक जैन ने आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जो इस परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य थे, और उन्हीं के करकमलों से उदयपुर राजस्थान में आज के दिन यानी फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन मुनि दीक्षा ग्रहण करके मुनि अनेकांत सागर नाम प्राप्त किया था। उनके श्री चरणों में यहीं से हम सब लोग विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं, नमोस्तु अर्पित करते हैं और एक स्पेशल अर्घ चढ़ाते हैं आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में। अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद का भारत गौरव गौरणी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। अभी आचार्य से अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में पिछले महीने 20 जनवरी से 26 जनवरी तक सम्मेद शिखर पावन सिद्ध क्षेत्र पर, जहां पर आचार्य शांति सागर महाराज का स्मारक दिगंबर जयंती लोक संस्थान के माध्यम से आचार्य शांति सागर धाम की स्थापना वहां पर की गई है, और उसमें 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा एवं 24 तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं 27 इंची पद्मासन विराजमान की गई। उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक संपन्न हुआ, और उसके बाद आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज ने वहाँ से सम्मेद शिखर से बिहार करके और बिहार प्रांत के तीर्थों की यानी राजगृही, कुंडलपुर, पावापुर, गुणावा, इन तीर्थों की वंदना के लिए
आचार्य श्री का मंगल विहार हुआ और इन तीर्थों की वंदना करने के बाद आचार्य श्री पुनः एक बार सम्मेद शिखर पहुंच रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, विहार चल रहा है। और 8 तारीख को यानी 8 मार्च को आचार्य शांति सागर महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष आएगा। यानी सन 1920 में आचार्य शांति सागर महाराज ने फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन दीक्षा ली थी। अब आ रहा है 2020 का फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 8 मार्च 2020 को, यानी परसों पूरे 100 साल आचार्य शांति सागर महाराज को मुनि दीक्षा लेकर के हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में अनेकांत सागर महाराज सम्मेद शिखर पुनः एक बार पहुंच रहे हैं और आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। शांत सागर धाम में आचार्य श्री की अष्ट धातु की 11 कुंटल की प्रतिमा लगभग 3 फुट 9 इंची की विराजमान की गई है तथा एक खड्गासन प्रतिमा अवगाहना प्रमाण 6.25 फीट की वहां पर विराजमान की गई है। उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने के बाद आचार्य श्री का 99% प्रोग्राम कलकत्ता की ओर जाने का है, विहार करने का है, ये कार्यक्रम है। और आप सभी को याद रखना है हसनापुर में होली मेला 10 मार्च को है, एकम के दिन रथ यात्रा निकलेगी और यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और उसके बाद 17 मार्च चैत्रवदी नवमी के दिन अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव और 6 अप्रैल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में महोत्सव जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, कुंडलपुर महोत्सव मनाया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा है इन कार्यक्रमों में पहुंच करके धर्म लाभ लें। एक बात सभी लोगों को ध्यान रखना है, पूरी जैन समाज को, कि आजकल जो ये कोरोना का विषय चल रहा है और न्यूज चैनल पर बराबर उसको दिखा रहे हैं, ये चीन से या विदेशों से आया है तो कुछ भारत में भी आ गया है, इसलिए सभी को पूरी सावधानी रखना है और कोशिश करें कि होली पे रंग ना खेलें तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी होली का रंग लाभदायक नहीं है, लेकिन इस वर्ष इस रोग के निमित्त से होली रंग खेलने की होली को अवॉइड करें, तीर्थों की वंदना करें अथवा घर में बैठ करके धर्म ध्यान करें, अपने निकट के मंदिर में भगवान की पूजा करें, धर्म ध्यान करें और अगर चाहें तो तीर्थों की वंदना करके और पुण्य लाभ करें बजाय रंग खेलने के, ताकि इस वायरस से भी बचेंगे और धर्मपूर्वक अपना दिवस व्यतीत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगीतुंगी पर्वत पर चढ़ें, ऋषभगिरी पहुँचे और ऋषभदेव के श्री चरणों में ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से हम और आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। भावों से हम और आप सभी हसरापुर की पवित्र धरती पर ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। शाश्वत अनादि धन पर्व नंदीश्वर व्रत पर्व और अष्टांगिक व्रत में आज पंचम दिवस है। उसका मंत्र है ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। भव्यात्माओं, आज के दिन एकासन का विधान है, यानी जो विधिवत अष्टांगिक व्रत करते हैं उनके लिए आज एकासन यानी एक बार शुद्ध भोजन करना। और इसका फल क्या है? तो फल है 84 लाख उपवास का फल, यानी एकासन करके भी आज के दिन 84 लाख उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ये सब पर्व के दिनों की और विधिवत व्रत करने की अपने आप में एक महिमा विशेष, महत्व विशेष, उसका फल विशेष। अब हम नवनिधि व्रत की ओर चलेंगे।
ओम ह्रीम अर्हम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं अरम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। श्री कुंथनाथाय नमः। श्री कुंतनाथाय नमः। पुनः नवग्रह व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीम अर्हम शुक्र ग्रहारिष्ट निवारक ओम ह्रीं अरम शुक्र ग्रह निरिष्ट श्री निवारक। पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च अक्षय तृतीया व्रत की ओर। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, व्रतों की महिमा और आचार्य शांतिसार महाराज ने भी अपने दीक्षित जीवन में लगभग 36 वर्ष रह करके और लगभग 25.5 वर्ष उपवास में उनके व्यतीत हो गए। यानी इतने उपवास किए हैं जिनकी संख्या आ जाती है। कभी मैं आपको सुनाऊंगी कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, और उस पर भी सतत ज्ञान आराधना, अपने षडावश्यक क्रियाओं में परिपूर्णता और उनकी निर्दोष निराबाध चर्या, उनका अपना जीवन कितना महत्वपूर्ण रहा है और कितनी निर्दोष चतुर्थकालीन चर्या रही है। मैंने तो आचार्य श्री के 3 बार दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया, उनसे अनेक शिक्षाएं प्राप्त की। सन 1955 में कुंथलगिरी में एक महीना तक उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला और अंतिम क्षण तक उनकी संलेखना का देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 26वें उपवास में जो उन्होंने प्रवचन किए उसको मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। सुदम्य अवसंतो, जैसे कि गौतम स्वामी कहते हैं ना, सुदम्य अवसंतो। श्री गौतम स्वामी ने जो हमें और आपको शिक्षा दी है कि है आयुष्मंतो, मैंने सुना है किनसे, विहार मारेण भयोदा महावीरेण, जो विहार कर रहे हैं ऐसे भगवान महावीर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर से मैंने सुना है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने जो सिद्धाय रानी नमस्तामी ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय रानी नमस्तामी, ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक में जो जितने भी सिद्धायतन है, आकृति में जिन प्रतिमाएं हैं, जिन मंदिर हैं, उन सबको हम नमन करते। गौतम स्वामी के मुख से निकले शब्द, सूत्र रूप में, दंडक रूप में शब्द, जिनको हम प्रतिकोण में दोनों समय पढ़ते हैं, रात्रि प्रतिकोण में, त्रैसिक प्रतिकोण में, हृदय आनंद से आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी आज हमें और आपको उपलब्ध है। बहुत बड़ा पुण्य का योग। मेरे सामने एक चर्चा आई कि 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का अस्तित्व है, आगे नहीं है। आगे है क्या? असंख्यात द्वीप समुद्रों में, क्योंकि जम्बू द्वीप, लवणोदाज, सुनामानो द्वीप समुद्र है, तो तिलोपणति में, त्रिलोकसार में और राजवार्तिकादि ग्रंथों में स्पष्ट किया है कि जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू समुद्र तक असंख्यातों द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। असंख्यात, संख्या नहीं है तो उनके नाम भी नहीं कहे जा सकते। क्योंकि शब्द संख्यात ही हैं। तो जैसा कि हमें तिलोपण इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त हुआ कि 2.5 द्वीप से परे और स्वयं प्रभ पर्वत है स्वयंभूरमण द्वीप में, उसके इधर इधर तक आधे स्वयंभूरमण द्वीप तक असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमि की व्यवस्था है। तो मनुष्य नहीं है वहां, तिर्यंत युगल। असंख्यातों द्वीपों में तिर्यंत युगल असंख्यातों हो गए, और एक एक में भी अनेकों हैं, असंख्यातों हैं।
अगणित संख्या उनकी है। और ये भोग भूमि तिर्यंत नियम से वहाँ से मरकर देव योनि को प्राप्त करते हैं, भवनत्रक में जन्म लेते हैं। कदाचित जाति स्मरण से, देवों के संबोधन आदि से, वहाँ तो मनुष्य तो जा नहीं सकते, न विद्याधर जा सकते, ना रिद्धिधारी महामुनि। देवों के संबोधन आदि से या पूर्व जन्म के संस्कारों से, जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो वैमानिक स्वर्ग में यानी कल्पवासी देवों में सौधर निशान तक चले जाते हैं, वहाँ जन्म ले लेते हैं। भव्यात्माओं, इन तिर्यंतों से ही देवों की संख्या पूर्ण होगी। मनुष्य तो संख्यात हैं, 29 अंक प्रमाण हैं। इनसे असंख्यात भवनवासी, असंख्यात बेंतर, असंख्यातों जोशी, असंख्यातों वैमानिक देव, इनकी संख्या को पूर्ण यही करेंगे तिर्यंत। मनुष्य नहीं कर सकते, मनुष्य की संख्या नगण्य। तो ये जो भोग भूमि तिर्यंत हैं, जो यहाँ विशेष कोई पुण्य करते हैं लेकिन सम्यक तो रहित पुण्य है, सम्यक दर्शन रहित पुण्य है, और पहले तिर्यंत आयु बांध दी है अथवा बाद में ही बांधे, तो वो भोग भूमि तिर्यंत हो जाते हैं। पुण्य तो करना ही पड़ेगा, बिना पुण्य के भोग भूमि तिर्यंत भी नहीं हो सकते। सम्यक रहित पुण्य है, सामान्य पुण्य है, अनेक प्रकार के व्रत उपवास तपादि करने का पुण्य है, अनेक प्रकार की आराधना आदि का पुण्य, ऐसे ये तिर्यंत होते हैं। और तिर्यंतों से तिर्यंत भी तिर्यंत होते हैं। असंख्यातों तिर्यंत मर करके तिर्यंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और कर्म भूमि तिर्यंत भी स्वयंभू रमण, आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और समुद्र में असंख्यातों हैं। क्योंकि आप चिंतन करें, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन, चारों तरफ से घेरे हुए, फिर चारों तरफ से घेरे हुए घात के खंड 4 लाख योजन का, आगे दूने दूने द्वीप, दूने दूने समुद्र, दूने दूने विस्तार वाले होते गए हैं। तो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र असंख्यात योजनों वाला हो गया है, असंख्यात योजन वाला, दूने दूने विस्तार होने से। वहाँ असंख्यातों तिर्यंत स्वयं प्रभु स्वयंभू रमण जो द्वीप है उसके बीचों बीच में स्वयं पर्वत है। आगम के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ। स्वयं पर्वत, उससे इधर इधर तो भोग भूमि तिर्यंत है, और स्वयं पर्वत से उधर कर्म भूमि तिर्यंत है। कर्म भूमि तिर्यंत चतुर्थ और पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं, देशव्रती बन जाते हैं। कुछ जाति स्मरण से, कुछ देवों के संबोधन से देशव्रती बन जाते हैं, अणुव्रती बन जाते हैं, अणुव्रत धारण कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन छठखंडागम ग्रंथादिकों में आया है। और संख्यातों तिर्यंत जो अणुवृत्ति और देशवृत्ति बन जाते हैं, ये वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। और तिर्यंत जीव जो है 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, ये नियम है। अणुवृत्ति अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, वस्त्रधारी भी 16वें स्वर्ग तक मनुष्य जाते हैं। इससे ऊपर अहमेंद्र में नवग्रहवेक, नवानुदिश, 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि हो, चाहे सम्यक दर्शन नहीं भी है भावों से, लेकिन द्रव्य से मुनि वेश ही होना चाहिए। दिगंबर मुनि की वेश, दिगंबर मुनि की मुद्रा और निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन, वही अहमिंद्र होंगे नवग्रहवेक में, नवानुदिशों में और विद्यादिशु आदिकों में। नवग्रहवेक तक तो अभव्य और मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं भावों से। भावों से हम और आप
नहीं परख सकते। दैगंबरी चर्या, दिगंबर मुनि की चर्या क्या है, हम और आप नहीं निर्णय कर सकते। एक उदाहरण चिंतन में आ जाता है कि वारिसेन मुनि ने अपने मित्र को दीक्षा ग्रहण करा दी और वो भावों से स्थिर नहीं हो पाए, तो उन्होंने उनका स्थिरीकरण किया और ले जाकर के महारानी चेलना के यहाँ पहुँचे, अपनी माता के यहाँ, और बोले अपनी पुत्र वधुओं को ले आओ। चेलना ले आई सामने, बोले देखो ये सब सुंदर सुंदर महिलाएं, इनको हमने छोड़ा है। उसको वैराग्य हो गया, पुष्प ढाल विरक्त बना हुआ, भावलिंगी बना, गुरु के चरणों में नत हुआ। उसके पहले वो अपनी पत्नी का चिंतन किया करता था, उसमें उसकी आसक्ति नहीं छूटी थी और वारिसेन मित्र के कहने से मुनि बन गया था। शास्त्रों में उदाहरण स्पष्ट है। मैं आपसे पूछूं, क्या वो मुनि संघ में जो थे उनकी चर्या चल रही थी जो मुनि की, लेकिन भावों से वो द्रव्यलिंगी थे, भाव उनका छठा गुण स्थान का नहीं हो पाया था, तो क्या संघ में वंदना प्रतिवंदना आहार विहार की व्यवस्था कुछ अलग थी? अरे जैसे सब श्रावक सब मुनियों को आहार दे रहे ऐसे उन्हें भी दे रहे थे नवधा भक्ति करके। जैसे संघ में मुनिगण सब आपस में वंदना प्रतिवंदना आदि करते हैं, ये व्यवस्था है, अनादि व्यवस्था है। मुनि को नमोस्तु करेंगे तो भले ही एक दिन का मुनि हो, वो गुरु को भी नमोस्तु करेगा, आचार्य को भी करेगा, तो उसको प्रति नमोस्तु कहकर पिछी उठा करके ही प्रति नमोस्तु करते हैं। यह मूलाचार में का वर्णन आया है और भगवती आराधना आदि ग्रंथों में वर्णन आया है, नीति सारादि ग्रंथों में वर्णन आया है। मुनि को नमोस्तु कर करके प्रति नमोस्तु करके ही स्वीकार करते हैं। आरिकाएं नमोस्तु करेंगी तो उनको बोधि लाभोस्तु, समाज रस्तु आदि आशीर्वाद देते हैं। व्रतिकों को समाज रस्तु, अब श्रावकों को, सामान्य श्रावकों को सद्धर्म रस्तु, अजैनों को, जैनेतर जो है उनको धर्मलाभोस्तु, और जो बिल्कुल हीन चांडाल आदि है उन्हें पापम क्षयोस्तु, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की व्यवस्था है। आरिकाएं बंदामी करती हैं आपस में, और श्रावक भी आरिकाओं को बंदामी शब्द आया है आगम में, बंदामी कहकर उन्हें नमन किया जाता है। छुल्लक और छिलकाओं को इच्छामी का विधान है। ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थाएं हैं, और किनको क्या आशीर्वाद दिया जाता है भी व्यवस्थाएं हैं। तो भव्य आत्माओं में बता रही थी कि वहां असंख्यातों देशव्रती तिर्यंच जो वैमानिक स्वर्ग आदि में जाकर के असंख्यातों देवों की संख्या को पूर्ण करते हैं, असंख्यातों तिर्यंच देशव्रती। आज भी वहाँ संख्यातों तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, देशव्रती है, ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में, द्रव्य प्रमाणानुगम आदि ग्रंथों में आया है वर्णन। जब तिर्यंच देशव्रती अनुवर्ती बन सकते हैं तो मनुष्यों के में आज सहज ही आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नियम है, अणुव्रत महाव्रतायम नलहाई देवा उगम मोत्तुम। अणुव्रत महाव्रत लेने वाले देव आयु के सिवाय किसी आयु का बंध नहीं कर सकते, और नियम से देव ही होंगे, वैमानिक देव ही होंगे। जिनके सम्यक तो नहीं है, लेकिन द्रव्य वेश मुनि का है। भाव में चाहे प्रथम गुण स्थान है, चाहे छठा है, चाहे भावलिंगी चाहे द्रव्यलिंगी है, वो भी नवग्रह विवेक तक जा सकते हैं। लेकिन द्रव्य वेश मुनि का ही होना चाहिए। 16वें स्वर्ग तक देवांगनाएं भी हैं। देवांगनाओं की उत्पत्ति 2 स्वर्ग तक की होती है, आगे देव ले जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर अहमिंद्रों में केवल अहमिंद्र, वहाँ 10 प्रकार के देवों में भेद नहीं। इंद्र, सामानिक, प्रायश्चित, पार्षद, आत्मरक्ष लोक आदि, लोकपाल
आवियोग कृषक आदि जाति के देव जो हैं, ये 10 प्रकार के जो भेद हैं ये 16 स्वर्गों तक हैं, ध्यान रखें। इसके ऊपर अहमिंद्र, केवल अहमिंद्र, इंद्र ही इंद्र है, न उनमें कोई भेद है इन सामान्य त्रासादिक, न वहाँ देवांगनाएं हैं। अहमिंद्रों का सुख अपने आप में विलक्षण है। नाके नाकौ कसाम सौखम, नाके नाकौ कसाम इव। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है देवों का सुख कैसा है, तो देवों का सुख जैसा है देवों का सुख वैसा है। उपमा उसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। तो मैं बता रही थी कि असंख्यातों मध्यलोक में जो असंख्यातों द्वीप हैं, इनमें भोग भूमि तिर्यंत हैं जो मर कर के भवनत्र आदि में जन्म लेते हैं और वैमानिक भी हो जाते हैं। इससे परे कर्म भूमि में भी तिर्यंत हैं असंख्यातों जो देवों में जन्म लेते हैं, चारों गति में जाते हैं, देशावर्ती तिरंत चारों गति में जाते हैं। भव्यात्माओं कई बार चिंतन आता है। आज हम देखते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की आराधना, अभी भी एक महानुभाव आए, बोले हमारे यहाँ किसी ने कह दिया है काल सर्वयोग का प्रकोप, और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करने आए। काल सर्वयोग निवारण विधान मैंने बनाया हुआ है, भगवान का 108 कलशों से अभिषेक किया, विधान किया। अतिशय है, चमत्कार है भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का। काल सर्वयोग आदि दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े अनिष्ट दूर हो जाते हैं, सभी ग्रह शांत होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना भक्ति, नेमिनाथ की आराधना और भक्ति, राहु ग्रह अरिष्ट निवारक के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान नेमिनाथ की भक्ति। यहाँ आज 3 मूर्ति मंदिर में भगवान नेमिनाथ पार्श्वनाथ विराजमान। आज के दिन इनकी प्रतिष्ठापना हुई थी सन 1987 में। तब से लेकर आज तक मैं अनुभव कर रही हूँ कितने ही भव्य प्राणी आकर यहाँ भगवंतों की आराधना करके अपने अरिष्ट को, अपने रोग को, अपने कारसर्वादी योगों को शांत करते हैं, दूर करते हैं। तो बात यही है कि ये भक्ति, भगवंतों की भक्ति, भगवंतों की प्रतिमाओं की भक्ति। तो मैं बता रही थी कि एक प्रश्न होता है क्या संख्यातों द्वीप समुद्र में तो कोई मंदिर है ही नहीं? 13 द्वीप तक ही जिन मंदिर हैं, 458 मंदिरों की संख्या में। तो ध्यान रखें, असंख्यातों जिन मंदिर हैं मध्यलोक में, वहाँ असंख्यातों द्वीप समुद्रों में भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं। कौन से हैं? अब मैं आपको बताऊं। ज्योतिर्वासी देव, जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यातों ज्योतिषी के देवों के विमान आकाश में हैं अधर, और ज्योतिषी देव उसमें रहते हैं। तो इन विमानों में सब में जिन मंदिर हैं, तो ज्योतिर्वासी देवों की अपेक्षा वहाँ पर असंख्यातों जिन मंदिर हो गए आकाश में अधर सही। और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, व्यंतर देवों के भवनपुर आवास सारे मध्यलोक में हैं। असंख्यातों जिन मंदिर उनके हैं, वहाँ हमें और आपको दिखते नहीं। वो देवों के जो आवास, भवनपुर आवास वहाँ हैं, उनमें जो देव रहते हैं, हमारे प्रत्यक्ष गम्य न होकर भी सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष गम्य, सब में जिन मंदिर हैं। हरे एक श्री देवी का कमल जो हिमवन पर्वत पर है, पद्म सरोवर में, जहाँ जो श्री देवी माता की सेवा के लिए आती है, उसका महल कमल पर बना हुआ है, कमल की कर्णिका पर। और उसी सरोवर में 1,40,115 कमल, उसके परिवार कमल है, सब में जिन मंदिर है। आगे दूने दूने होते गए कमलों में जिन मंदिर का मैंने एक पुस्तक लिखी है, संकलन की है तिरुप्रणति ग्रंथ के आधार से। और कमल, आकृतिम कमल जिनाने व्रत भी है, 35 व्रत हैं। उन आकृतिम जिन कमलों में जो आकृतिम जिन मंदिर और उनकी आराधना उपासना, लाखों लाखों जिन मंदिरों की भक्ति
आराधना उपासना हो जाती है कृत्रिम जल मंदिरों की कमल जिनाने व्रत करने से। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति, गौतम स्वामी जैसे महापुरुष, चार ज्ञानधारी, उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले भी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कपवासिति, इनके महलों में जो जिन मंदिर हैं, इनके भवनों में जिन मंदिर हैं, उन जिन मंदिरों की, जिन प्रतिमाओं की वंदना की है परोक्ष में, प्रत्यक्ष में तो वहां जाकर करते नहीं है। अधोलोक के जिन मंदिर, मध्यलोक के जिन मंदिर, व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों जिन मंदिर, इनकी वंदना प्रतिदिन हम भी चैत्र भक्ति का पाठ करते समय कर लेते हैं। नंदीसर पर में जो नंदीसर भक्ति उसमें कर लेते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने जो भक्ति पाठ रचा है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि नंदीसर द्वीप में भी परोक्ष में ही मनुष्य नंदीसर द्वीप के 52 जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। नंदीसर पर में परोक्ष में भी की गई भक्ति अनंत गुना फल को देने वाली है, व्यर्थ नहीं है। सिद्ध चक्र की आराधना में अनंत सिद्धों की आराधना कर रहे हैं सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से, जो मध्यलोक से ही सिद्ध हुए हैं, 2.5 द्वीप से सिद्ध हुए हैं, और 2.5 द्वीप प्रमाण जो 45 लाख जन की सिद्ध शिला के ऊपर भाग में विराजमान है। तो भव्यात्माओं, यह हमारी भक्ति, आपकी भक्ति, नवदेवों के प्रति, जिन प्रतिमाओं के प्रति, जिन मंदिरों की जो भक्ति है, वो यही भक्ति एक न एक दिन हमें और आपके लिए नाव के समान, संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका के समान है। ये भक्ति हमारी और आपकी जिनेंद्र भगवान के प्रति दृढ़ बनी रहे। भव भवे 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 विश्रामे स्यात्, गौतम स्वामी के शब्द हैं। भव में भक्ति स्थिर बनी रहे, इस प्रकार से भावना भाते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ विराजमान भगवान पार्श्वनाथ और नेमनाथ भगवान, जिनका प्रतिष्ठापना जो उनके चरणों में नमन। और आज अनेकांत सागर जी महाराज का भी दीक्षा दिवस, उनके लिए भी नमन। और आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल मैंने आपको पूर्व में किए गए प्रश्न का उत्तर बताया और उस उत्तर को देने वाले विजेताओं के नाम भी आपने जाने। आज एक नया प्रश्न करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। एसएमएस करके अपने पूरे पते के साथ उत्तर दें, ताकि लकी ड्रा में आपके पूरे नाम के साथ उत्तर प्राप्त हो सके। तो प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान की माता कितने स्वप्नों को देखती हैं? संख्या लिखनी है। तीर्थंकर भगवान की माता कितने स्वप्न देखती हैं, इसका उत्तर दीजिए। अभी से शुरू करके रात्रि 9 बजे तक एसएमएस कर सकते हैं, कोई फोन ना करें, और अपने पूरे पते के साथ उत्तर दें। पूरा पता भी उसमें लिख दीजिए। तो जो विजेता रहते हैं उनको हम यहाँ से गोल्डन माला, यानी कि सही उत्तर वालों के 3 नाम लकी ड्रा में निकाले जाते हैं। ये सुंदर गोल्डन माला है, ये है। और पुस्तक अहिंसा से ही विश्व शांति एवं पर्यावरण की शुद्धि, ये नई पुस्तक पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से तैयार की गई है। आप इस पुस्तक को बहुत बारीकी से पढ़ना। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर इसके अंदर आर्टिकल है कि अहिंसा से विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि कैसे होती है, यानी एक यही कारण है, वरना तो अशांति चल ही रही है। अहिंसा का पालन सारे देशों को एक न एक दिन करना ही पड़ेगा, तभी विश्व में शांति हो सकती है और पर्यावरण की शुद्धि भी अहिंसा के द्वारा ही संभव है। इस पुस्तक को पढ़ करके आप अपने नगरों के, अपने जिले के विद्यालय, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज आदि में संगोष्ठी, व्याख्यानमाला आदि का आयोजन कराएं।
क्योंकि विश्व में शांति के उपाय को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और इनाम भी जीतिएगा। जिनके नाम लकी ड्रा में नहीं भी आएंगे, उत्तर सही हैं, उनको भी साक्षात आने पर पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होगा। अब मैं ले चलती हूँ आपको भक्तामर स्तोत्र की ओर। एक कालजयी रचना आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के मुख से निकली, वह रचना जिसे पढ़ करके आज भी चमत्कारिक फल को प्राप्त किया जा सकता है। उसका 22वां श्लोक कल हुआ था, आज मैं उसी श्लोक की ओर ले चलूंगी, क्योंकि पूरे भक्तामर स्तोत्र के अंदर ये श्लोक 22 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात को बताने वाला है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाथ जोड़ लीजिए और इस श्लोक का वाचन कीजिए। स्त्रीणां सतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। माए अनेक जनती जगी में सुतों को है, किंतु वे न तुझसे सुत की प्रसूता। सारी दिशा धर रही रवि का उजेला, पर एक पूरब दिशा रवि को उगाती। सारी दिशाएं सूर्य को नहीं उगा सकती, सूर्य को उदित नहीं कर सकती। जैसे वैसे ही सारी माताएं तीर्थंकर जैसे पुत्र को भी जन्म नहीं दे सकती। अपने भाग्य को, अपने मातृत्व को प्रशंसित करना है, गौरवान्वित करना है, तो इस श्लोक को हर माता को जरूर पढ़ना चाहिए और ये भावना भानी चाहिए कि मैं भी एक दिन ऐसे सुत की माता बनूं या फिर ऐसी माँ से जन्म लूं जिसे इस प्रकार के तीर्थंकर को जन्म लेने का अवसर मिला है, यानी हम भी एक दिन तीर्थंकर बने और पांडुक शिला पर हमारा भी जन्माभिषेक हो। तो बंधुओं, ये है संसार के अंदर जन्म लेकर अजन्मा बनने की प्रक्रिया को बतलाने वाला यह श्लोक है और इस श्लोक के द्वारा भगवान की महिमा को हम जान सकते हैं। वे जन्म से ही, गर्भ में आने पर ही मति, श्रुत और अवधिक ज्ञान के धारी होते हैं। यही कारण है कि गर्भ में आते ही उनकी माता के अंदर इतनी विलक्षण प्रतिभा, शक्ति आ जाती है कि देवियां भी, अप्सराएं भी चाहे कितने जटिल प्रश्न पूछें, लेकिन माँ सब के उत्तर एकदम सहजता के साथ दे देती हैं। आज भी हमें उन तीर्थंकर माता के ऊपर गर्व करना है और नारी की महिमा को जानना है। यहाँ तक कि कोश के अंदर 4 जो पवित्र चीजें कही हैं, उनमें नारी की पवित्रता कही है। शुचि भूमि गतम तोयम शुचिर नारी पतिव्रता, शुचिर धर्म परोराचा ब्रह्मचारी सदा शुचि ही। भूमि से निकला हुआ जल शुद्ध है, पवित्र है, और पतिव्रता नारी पवित्र है, धर्मपरायण राजा पवित्र है, और ब्रह्मचारी जो हैं वे सदा शुचि ही, हमेशा पवित्र होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आपके मुनिराज स्नान नहीं करते, लेकिन हमेशा पवित्र माने जाते हैं, भगवंतों के चरणों का स्पर्श करते हैं। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। तो हम भगवान की महिमा को जो जानते हैं, भगवान की महिमा के साथ एक नारी की महिमा को भी जाने। जिसने तीर्थंकर जैसे सुत को, नारायण, बलभद्र आदि पुत्रों को जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, वो नारी कभी भी अशुद्ध नहीं है। उल्टा नारियां अशुद्ध हो सकती हैं, जाति संकर वाली नारियां अशुद्ध हो सकती हैं, लेकिन पतिव्रता नारी, भारतीय संस्कृति का परिपालन करने वाली नारी, धर्मपरायण नारी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। सीता ने अपने सतीत्व के बल पर ही तो अग्नि को जल बना दिया था। तो यह ब्रह्मचर्य की महिमा,
पातिव्रत्य धर्म की महिमा, नारी की महिमा को आपको जानना है। मैंने एक जगह लिखा, नारी तेरे कितने स्वरूप, नारी तेरे कितने स्वरूप, नारायणी का तू है प्रतिरूप। मंदिर में तू प्रभु भक्ति करे और गृह मंदिर में पति भक्ति करे। पति को परमेश्वर मानकर गृह मंदिर में पूरे परिवार का संचालन किस तरह से नारी अपने चातुर्य के बल पर करती है। मंदिर में तू प्रभु भक्ति करे, गृह मंदिर में पति भक्ति करे। सबकी भक्ति के द्वारा तेरा निखरा सौंदर्य रूप, नारी तेरे कितने स्वरूप, नारी तेरे कितने स्वरूप। तेरे योगदान को सामाजिक अपमान को देखा किसने, माना किसने। समय समय पर नारियों का अपमान किया गया है और नारी को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन वह देश अभागा है जहां नारी का अपमान होता है। आज भी वर्तमान में नारी का, कन्याओं का, लड़कियों का बहुत गौरव है। तो सामाजिक अपमान को देखा किसने, माना किसने। तूने तो अपने हाथों से आज अपनी इमेज बनाई है, तूने तो अपने हाथों से आज अपनी इमेज बनाई है। किसने? नारी ने। सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दर्शाई है। हे नारी नारायणी, तेरी प्रतिभा शक्ति अनूप, नारी तेरे कितने स्वरूप। तूने ज्ञानमती के रूप में ज्ञान का अलग जगाया है, तूने ज्ञानमती के रूप में नारी का ज्ञान का अलग जगाया है, चारित्र का स्वरूप बताया है और ब्राह्मी का पथ दर्शाया है। अतः इन चरणों में झुकते सब भूप, नारी तेरे कितने स्वरूप। वास्तव में देखा जाए, वह माता सत्यवती जिसने आचार्य शांति सागर को जन्म दिया, वह माता मोहिनी जिन्होंने ज्ञानमती को जन्म दिया, तो आज 20वीं सदी में मुनि परंपरा और आर्यिका परंपरा किस तरह से फल फूल रही है। आज हमारे अक्षुण्ण मूल परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का दीक्षा दिवस है। अरे अनेकांत सागर महाराज जी भी कहाँ से आए? गोटे गांव की एक नारी ने उनको जन्म दे करके और संस्कार भरे। तो हमारे समक्ष आचार्य मुनि आदि के रूप में महापुरुष दिख रहे हैं। ऐसी नारी को शतशाह कोटिशाह धन्यवाद दें तो भी कम है। सच तो इस नारी की शक्ति नर ने पहचान न पाई है। मंदिर में मीरा है तो रण में भी लक्ष्मीबाई है ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, नारी की कला निराली है। सच पूछो नारी के कारण ये धरती गौरवशाली है। बंधुओं, आज चाहे कितना मॉडर्न युग आ गया, लेकिन किसी संतान को जन्म देने का श्रेय किसी पुरुष को तो नहीं मिल गया, नारी ही जन्म देती है। और जिसका कोई अरी ना होता वह नारी कहलाती है। नारी को कितना कष्ट दिया जाए, चाहे बालक कितना कष्ट दे दे, यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। ऐसी नारी की महिमा को दर्शाने वाला ये श्लोक प्रतिदिन बहनों को, माताओं को जरूर पढ़ना चाहिए और अपनी कन्याओं में ऐसे संस्कार डालने चाहिए। आपको अपनी जाति की शुद्धि, कुल की शुद्धि रखना है। आज मोस्ट मॉडर्न बन करके और अपनी जाति कुल की सत्ता का सर्वनाश नहीं करना है। यदि आपको महापुरुषों को जन्म देना है तो आपको इस प्रकार के श्लोक पढ़ करके और संस्कारित होना पड़ेगा। तो हमारी माताओं बहनों के लिए हमें कहना है कि आप प्रारंभ से ही अपनी कन्याओं को, अपने बालकों को ऐसे संस्कार दें। बालकों को भी संस्कार देना है। घर के अंदर कोई ऐसी बहू ना लेकर के आए कि हमारा कुल अशुद्ध हो जाए। नारियों को, कन्याओं को ध्यान देना है कि आप किसी के साथ ऐसा विवाह ना कर लें, आपका कुल, आपकी कुक्षी, आपका गर्भ अशुद्ध हो जाए, तो आप कभी भी ऐसे महापुरुषों को जन्म नहीं दे सकती। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली उस नारी को, माता मरु देवी को, रानी त्रिशला को, बामा देवी को, शिवा देवी को, इनको कोटि कोटि नमन करते हुए हम भी यही भावना भाते हैं कि कभी ऐसी माँ से जन्म लेने का सौभाग्य मिले जिनको 16 सपने दिखाई दे और हमारा भी जन्म धन्य हो सके। तो आज के श्लोक का यही सार समझना